कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 13 चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें जनरल एंट्रीज, रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे। ठीक है, और ये जो मैं क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखने से पहले पार्ट 11 एंड 12 जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 11 एंड 12 में बताया है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 50 डीके गोयल बुक का है। ठीक है, उसको देखिए, स्टडी करिए और फिर इसको मैं सॉल्व कराता हूं। ठीक है, देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपने देखा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए, सोल्यूशन 50। ठीक है, जनरल एंट्रीज, पहले आपको जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो देखिए ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ए बी ओल्ड पार्टनर है और दोनों का रेशियो 3:1 दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट सी एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने सी को एडमिट किया है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ए पॉइंट दिया हुआ है, दैट सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉन बाई ए एंड बी। ठीक है, तो सी कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है और हाफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बी है, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 15% एंड द स्टॉक एंड मशीनरी फिक्चर्स टू बी रिड्यूस्ड बाई 7 and 5% रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन से रिलेटेड पहली एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एसेट के घटने बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने बढ़ने से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नए पार्टनर की एंट्री हम लोग लेते हैं। ठीक है, करेंगे। कहने का मतलब है भाई जो रिवोल्यूशन से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो रिवोल्यूशन से जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसमें नए पार्टनर का तो पार्ट शेयर तो है नहीं है, इसीलिए रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री हम लोग पहले कर ले रहे हैं। उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस शेयर करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लोग नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री करते हैं। तो बी वाला देखते हैं, पॉइंट बी। तो यहां हम देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 15% एप्रिशिएट हो गया है। तो लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया मतलब लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% इंक्रीज हो गई है। ठीक है, और लैंड बिल्डिंग देखिए कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट में, लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है 3,30,000। ठीक है, तो 3,30,000 का 15% निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, लैंड बिल्डिंग क्यों डेबिट किया? क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है? 15%। तो हम लोग 3,30,000 का 15% निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा आपको 49,500। 49,500। ठीक है, किसका निकाला 49,500? 3,30,000 का 15% निकालने पे आपको ये आएगा। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई है। स्टूडेंट्स, देखिए इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे करा रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको फॉर्मेट में करिएगा, डेट पर्टिकुलर, है ना, LF, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ऐसे करिएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट,
देखिए यहाँ पे स्टॉक और मशीनरी फिक्चर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। स्टॉक कितना रिड्यूस हो रहा है? 7%, ठीक है। तो जब स्टॉक रिड्यूस होता है तो इंडिया हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी एसेट रिड्यूस होती है इसकी वैल्यू, तो हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है, मशीनरी फिक्चर भी रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टूडेंट, मैं रिवोल्यूशन अकाउंट को शॉर्ट में आरईबी लिख रहा हूं, ठीक है। आप समझ जाइएगा रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी एंड फिक्चर्स अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट। तो स्टॉक देखिए कितना रिड्यूस हुआ है, स्टॉक रिड्यूस हुआ है 7%। तो 7% स्टॉक कितना दिया है यहाँ पे, देखिए एसेट्स में दिया हुआ है स्टॉक 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 का हम 7% निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा 12,600, ठीक है, 12,600 ये आ गया। इसी तरह मशीनरी फिक्चर्स निकालते हैं। मशीनरी फिक्चर्स देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख का 5% निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो आएगा आपका 10,000, ठीक है। तो 10,000 हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो आ गया आपका 22,600, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। थर्ड में आते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड देखिए एंट्री क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5%। तो यहां देखिए प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स का क्रिएट करना है, ठीक है। तो डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है, यहां देखते हैं डेटर कितना दिया है। तो बुक डेब्ट्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, बुक डेब्ट्स हमारा डेटर ही है, ठीक है। बुक डेब्ट्स हमारा दिया है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम लोग, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यस। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। इसी में मैं स्टूडेंट्स एक और कर दे रहा हूं। आगे देखिए पॉइंट डी पढ़िए, दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनसीन लायबिलिटी, ठीक है, अनफोर्सिन लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में दी नहीं है, लेकिन ये अभी अनफोर्सिन लायबिलिटी है ना, इसलिए तो एक तरीके से लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो लायबिलिटी जब बढ़ना होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट टू अनफोर्सिन लायबिलिटी कर देंगे, तो इसी में हम कर दे रहे हैं, ठीक है, अनफोर्सिन लायबिलिटी। स्टूडेंट्स आप इसको अलग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसके साथ करना है, आप अलग भी कर सकते हैं। रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये अलग एंट्री, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अलग, ठीक है। तो देखिए इसका अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, तो प्रोविजन का 10,000 हो जाएगा और इसका 15,000, कितना हो गया, 25,000, ठीक। तो ये थर्ड एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, सी पॉइंट इन क्या दिया है देखिए, सी दैट सी टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। तो स्टूडेंट्स ये तो बस सी के लिए इंफॉर्मेशन है कि इसको 1/5 के लिए एडमिट किया गया है, और बाकी जो ए बी रिमेन उनका शेयर रेशियो सेम रहेगा, ठीक। तो इसकी एंट्री तो कुछ नहीं होना। एफ में आते हैं, ठीक है। 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हेंस टू बी अकाउंटेड फॉर। देखिए 11,000 कमीशन का रिसीव करना है, रिसीव हुआ नहीं है, और इसकी अकाउंटिंग करनी है हमें, तो ये हमारा अक्रूड कमीशन हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी कमीशन मिला नहीं, मिलना है। तो अक्रूड कमीशन हमारा डेबिट हो जाएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट
ठीक है, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, एक कटा नहीं है, सही है। ठीक है, नोटिस कीजिए। तो इसकी अमाउंट क्या होगी स्टूडेंट्स? अमाउंट है 11,000। ठीक है, ये हो गया। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं यहां पे रिवोल्यूशन से रिलेटेड सारी एंट्री हमने कर दी है। अब रिवोल्यूशन करने के बाद अब रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इसके लिए हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वैसे आप ओरल भी कर सकते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है और यहाँ क्रेडिट है। ठीक है, इन दोनों को, ये रिवोल्यूशन और ये रिवोल्यूशन, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और डेबिट वाले को अलग ऐड कर दीजिए, तो जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट लॉस मालूम हो जाएगा। अगर रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो लॉस होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बना के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है ना, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बनाना है तो इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट, ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पेस हमारे पास कम है, इसलिए स्पेस कम है, इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में ये एंट्री कहाँ होगी? रिवोल्यूशन अकाउंट में करने यार एंट्री, तो रिवोल्यूशन यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 49,500 सॉरी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट है, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे टू स्टॉक टू मशीनरी फिक्चर्स। ठीक है, तो टू स्टॉक कितना है? 12,600 टू मशीनरी एंड फिक्चर्स, टू मशीनरी एंड फिक्चर्स 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, यहां रिवोल्यूशन डेबिट है, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिखा स्टूडेंट्स 10,000 टू अनफॉर्सीन लायबिलिटी, अनफॉर्सीन लायबिलिटी। ठीक, कितना है? 15,000। ये हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे बाय अक्रूड कमीशन, बाय अक्रूड कमीशन कितना स्टूडेंट्स? 11,000। ठीक है, ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट सारी एंट्री ये हो गई। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस। तो आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम दिख रहा है, नहीं 10 40,000 समथिंग आ रहा है, और ये 50,000 समथिंग आ रहा है, इसका अलग प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके टोटल में से इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको टोटल करते हैं स्टूडेंट्स। इसको टोटल करते हैं स्टूडेंट, तो आता है 500, 9 1 10 1 कैरी 5 6। कितना है स्टूडेंट्स? इसमें से इसको लेस कर देंगे तो आएगा टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल। ठीक है, इसलिए मैं अब स्पेस कम, इसलिए मैंने प्रॉफिट लिखा है। ए का कितना आएगा, बी का कितना आएगा, वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रॉफिट लॉस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स?
तो जब आप इसके टोटल में से इसके टोटल को लेस करेंगे तो आपका आएगा 12,900। ठीक है, 12,900। अब इस 12,900 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1 रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में। ठीक है, तो 12,900 इंटू 3/4 करेंगे तो इसका आ जाएगा, और 12,900 इंटू 1/4 करेंगे तो बी का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनका कितना आ रहा है 9,675। ठीक है, और 12,900 का ही 1/4 करते हैं तो आता है 3,225। ठीक है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया ए और बी में, तो ये हमारा आ गया। अब इसकी जनरलिटी हम पास कर देंगे आराम से। जनरलिटी क्या होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, नंबर 5, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल। कितना आएगा, ये ए में आ गया और ये बी में आ जाएगा 3,225। ठीक है, इन दोनों का टोटल 12,900। ये स्टूडेंट रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री हो गई है, रिवोल्यूशन से रिलेटेड सारी एंट्री हो गई है। ठीक है, अब हम पार्टनर से रिलेटेड जनरेट करेंगे। कौन पार्टनर, पार्टनर सी जो न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो पार्टनर सी देखिए ये अब ए पॉइंट का करते हैं, सी जो कैपिटल आ रहा है गुडविल आ रहा है, अब उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट नहीं है, कैश इन हैंड दिए हुए हैं। एक्सरसाइज देखिए, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है 40,000। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये एंट्री हम लोग बैंक नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, देखिए तो एंट्री हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए स्पेस कम है, इसको मैं यहां कर दे रहा हूं। सी 6 से नहीं करते, आ जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितना है स्टूडेंट्स, कैपिटल है 1 लाख और गुडविल है 50,000। ठीक है, तो ये 1 लाख हो गया और ये 50,000, 1,50,000। ठीक स्टूडेंट्स, इसके बाद एंट्री आप जानते हैं क्या होगा, इसके बाद एंट्री क्या होगी, नंबर 7, गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो न्यू पार्टनर गुडविल आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बुक में पॉइंट नंबर ई देखिए, ई यहाँ पे सी 1/5 के लिए एडमिट किया गया है, लेकिन सी ने ए से कितना शेयर लिया, बी से कितना शेयर लिया, ये गिवन नहीं है। तो ये हम मान लेंगे कि ओल्ड रेशियो ही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, जब भी नया पार्टनर को शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब शेयर दिया हो और ये ना दिया हो कि सी ने ए से कितना बी से कितना लिया, ये ना दिया हो, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल दीजिए, फिर अपना ओल्ड माइनस न्यू करिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, 50,000
इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:1 में। तो स्टूडेंट जब 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 37,500 इसका आएगा, एक आएगा, मतलब 50,000 इंटू 3/4, इसको सॉल्व करने पे यही आएगा 37,500, और बी का आएगा 12,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एक लास्ट एंट्री होती है, क्वेश्चन बोला है ओल्ड पार्टनर ने गुडविल निकाल लिया है। ठीक है, कितना निकाल लिया है? देखिए पॉइंट ए में दिया हुआ है, हाफ लिखा है ना, सी ब्रिंग्स 1 lakh एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी। हाफ निकाल लिया है, तो हाफ निकालने की गिनती क्या हो जाएगी? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक नहीं, कैश अकाउंट। ठीक है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, क्या करेंगे? इसका हाफ ए में जाएगा, इसका हाफ बी में जाएगा। ठीक है, तो 37,500 का हाफ करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा 18,750, ये ए का हो गया, और 12,500 का हाफ करते हैं तो 6,250 आएगा। ठीक है, और इसका टोटल यहां लिख देंगे। ठीक है, इसका टोटल जाहिर सी बात है 25,000 आएगा, ये होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कैसे हमने जर्नल बनाया, और इस एंट्री के लिए जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके लिए हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ी। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद ये प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट से हमने ये जर्नल एंट्री पास की। ठीक है, इसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जो न्यू पार्टनर आया, गुडविल आया, कैपिटल आया, उसकी एंट्री किया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके बाद नया जो ओल्ड पार्टनर थे, ठीक है, उन्होंने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया है, हाफ, उसकी एंट्री पास कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है कैपिटल अकाउंट के लिए। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट में इस एंट्री से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ ना कैपिटल डेबिट है ना क्रेडिट है। इसमें से कोई नहीं जाएगा, इसमें से भी कोई नहीं जाएगा, इसमें से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, इन चारों में कोई एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी। तो कौन सी एंट्री होगी? ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ कैपिटल अकाउंट देखिए यूज हुआ है। ये भी ली जाएगी क्योंकि सी कैपिटल अकाउंट आया, ये भी आएगा, ए कैपिटल बी कैपिटल आया, ये भी आएगा। मतलब ये चारों एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी एंट्री। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ कैपिटल अकाउंट बना देते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हाय स्टूडेंट्स, तो हमने 4 एंट्री यहाँ का रब कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं था कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब ये 4 एंट्री मैंने इसको नहीं रब किया क्योंकि इसका काम है। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए जगह कम थी, तो हमने ये छोटे छोटे कॉलम बना दिए हैं। ये 2 साइड, ये बाई साइड, ये पार्टनर ए बी सी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत कहां से करते हैं? ओपनिंग बैलेंस से। तो देखिए बैलेंस शीट में पार्टनर्स ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4 लाख, और बी का कितना दिया है? 2 लाख। तो पहले उसको लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ए का कितना है स्टूडेंट्स? 4 लाख, ये 4 लाख हो गया। ठीक है, और बी का कितना दिया है? 2 लाख, ये 2 लाख हो गया, और सी का तो कुछ नहीं। ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें यहां से लेना है। तो इस एंट्री में देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे? बाई रिवोल्यूशन अकाउंट, बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? ए में देखिए 9,675, और बी में कितना आएगा? 3,225। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई देखिए। ठीक है, अब इसकी देखिए यहां पे सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे बाई कैश, बाई कैश। ठीक है, और सी में कितना लिखेंगे? 1 लाख, तो सी के कॉलम में। ठीक है, 1 लाख रुपीज, ये 1 लाख हो गया। ठीक है,
अच्छा, ये 1 लाख हो गया। अब ये एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल 2 है। तो यहाँ देखिए ए कैपिटल बी कैपिटल दोनों क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ए में कितना आएगा स्टूडेंट्स? 37,500 और बी में कितना आएगा? 12,500। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये एंट्री भी हो गई हमारी। नेक्स्ट लास्ट, ए कैपिटल बी कैपिटल यहां दोनों ही डेबिट है, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितना स्टूडेंट्स? 18,750। ए का हो गया, बी का 6,250। ठीक है, और सी का तो कुछ नहीं। तो ये एंट्री हमने चारों कर लिया स्टूडेंट्स, इन चारों की एंट्री यहाँ हो गई, ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इसका हम लोग बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, तो बैलेंस के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ए का टोटल करेंगे और यहाँ का ए का टोटल करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ क्रेडिट साइड ए का टोटल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, इसके टोटल में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको टोटल करते हैं, इसका आएगा स्टूडेंट्स 4,47,175। ये टोटल आया और इसके टोटल में इसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहां आएगा हमारा टू बैलेंस सीडी। ठीक, तो इसमें से इसको लेस करने पे आ रहा है आपका 4,28,425। ठीक, इसी तरह बी का करेंगे, बी का टोटल में से इसका टोटल लेस कर देंगे। देखिए इस साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो इसको टोटल करते हैं, तो आ रहा है आपका 2,15,725। ठीक है, इसमें से इसको लेस करते हैं तो स्टूडेंट्स आता है आपका 2,09,475। तो इसको टोटल कर देंगे, ये आ गया आपका। अब देखिए सी का 1 लाख आया पूरा पूरा, और 1 लाख में यहाँ कुछ है नहीं, तो 1 लाख पूरा वाला सीडी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेस कम है, अब इसको हम जा रहे हैं रब कर लें, जब से इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, हाय स्टूडेंट्स, तो देखिए बैलेंस शीट के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुरानी बैलेंस शीट। ठीक है, ओल्ड। तो बैलेंस शीट का देखिए यहाँ पे हम लोग लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप एसेट से स्टार्ट करिए चाहे लायबिलिटी साइड का। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इधर से स्टार्ट करिए या इधर से, तो मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंडिकेटर कितना दिया हुआ है? 3,50,000। और देखिए सिंडिकेटर में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज। ठीक है, देखिए यहाँ ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज, अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ होता तो रिवोल्यूशन अकाउंट जरूर आता। ठीक है, तो सिंडिकेटर्स को हम लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना है स्टूडेंट्स? 3,50,000 हो गया। ठीक है, अब देखिए लायबिलिटी में और क्या है, इसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल दिख रहा है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे एक लायबिलिटी और है, और वो है अनफॉर्सीन लायबिलिटी। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। तो अनफॉर्सीन लायबिलिटी पहले नहीं था बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा अनफॉर्सीन लायबिलिटी, कितना है स्टूडेंट्स? 15,000। ये हो गया। इसके बाद हम लोग कैपिटल लेते हैं, कैपिटल अकाउंट से ये क्लोजिंग कैपिटल। देखिए ए का कितना है? ए 4,28,425। बी का कितना है? 2,09,475। और सी का कितना है? 1 लाख। ये आ गया। अब इसका टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो
टोटल कैपिटल स्टूडेंट्स आ रहा है 7,37,900। ठीक है, तो ये इसका टोटल हो गया। तो स्टूडेंट्स अब मैं आता हूँ एसेट साइड। एसेट साइड देखिए, सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कितना दिया है 40,000। ठीक है, तो 40,000 के लिए हाँ स्टूडेंट्स, अब हम एसेट साइड के देख रहे हैं। एसेट साइड में देखिए कैश बैलेंस दिया हुआ है 40,000। ठीक है, तो आपने देखा 40,000 बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, तो और नया पार्टनर कितना लाया देखिए, नया पार्टनर 1 लाख का क्या लाया था कैपिटल, ये 1 लाख कैपिटल हो गया, और 50,000 गुडविल लाया था। ठीक है ना, तो ये सब हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये कैश इन हुआ है। तो कितना है स्टूडेंट 190,000। और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ने अपने अपना गुडविल निकाल लिया था। देखिए इस इंट्री समझ में आ रहा है, उनका टोटल कितना है। तो एक कैश ये हो गया स्टूडेंट्स, एक कैश ये हो गया। ठीक है ना, इससे कैश आ रहा है, इससे कैश जा रहा है। कितना जा रहा है 25,000। तो 25,000 माइनस कर देंगे तो आएगा स्टूडेंट्स 5 8 2 6 165,000 आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा कैश का बैलेंस हो गया। ये नेक्स्ट है बुक डेप्स। देखिए बुक डेप्स का बैलेंस दिया 2 लाख, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बुक डेप्स का ये प्रोविजन बना हुआ है 10,000 का। तो यहां लिखेंगे बुक डेप्स कितना है, बुक डेप्स है स्टूडेंट 2 लाख। तो 2 लाख में ये प्रोविजन लेस कर देंगे, प्रोविजन 10,000 लेस कर देंगे। ठीक है, तो 1,90,000 ये आ गया। नेक्स्ट है देखिए स्टॉक 1,80,000 था। अच्छा, स्टॉक भी डिक्रीज हुआ है, देखिए 12,600। तो स्टॉक हम लिखेंगे, स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000 और ये डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज कितना हुआ है 12,600। तो स्टूडेंट्स इसको लेस करते हैं, आएगा आपका 1,67,400। ठीक है, इसी तरह देखिए मशीनरी एंड फिक्चर्स 2 लाख दिया हुआ है। मशीनरी एंड फिक्चर्स 2 लाख दिया हुआ है, और ये भी देखिए डिक्रीज हो रहा है 10,000। तो इसको भी डिक्रीज कर देंगे, कितना आएगा 190,000, 1,90,000। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखिए लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 3,30,000 और ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है 49,500। तो 49,500 यहां लिख देंगे। तो यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स 3,79,500। ठीक है, देखिए आपको रेगुलेशन अकाउंट में सारी एंट्री हो गई है, ये बचा रहेगा। ठीक है, ये हमारा अक्रूड कमीशन है जो ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था, मिलना है। तो ये भी हमारा एसेट हो गया, तो इसको हम दिखाएंगे अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन कितना स्टूडेंट्स 11,000 ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, स्पेस नहीं है स्टूडेंट, देखिएगा। अब टोटल करने में दोनों साइड का सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो उसको टोटल मैंने किया है स्टूडेंट्स, आ रहा है 11 लाख 2,900। ठीक है, 11,02,900 ये हो गया स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कैसे मैंने जनरल बनाया, फिर रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देखिए इन दोनों की हेल्प लेनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।